इंदौर में एक बार फिर मॉर्निंग वॉक पर गई महिला के साथ लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र का है, जहां संत नगर की रहने वाली महिला सुबह सैर पर निकली थी। इसी दौरान पीछे से आए दो बाइक सवार बदमाश गले से सोने की चेन झपट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज सुबह 6:30 बजे के करीब एक वृद्ध महिला थी जो कि मॉर्निंग वॉक पर थी और दो मोटरसाइकिल सवार जो लड़के हैं उनको क्रॉस होने के बाद फिर वो वापस पलटे और उनकी चेन गले पे पहनी हुई जो सोने की चेन थी उस पर झपट्टा मार के वो छीन करके ले गए हैं। नीले पट्टे वाली काली पल्सर मोटरसाइकिल अभी सीसीटीवी फुटेज में ज्ञात हुई है। दो लड़के हैं, करीब 20 से 25 साल की उम्र के बीच के हैं और एक ने हेलमेट पहना हुआ है जिसने झपट्टा मारा है और इनके फुटेज के आधार पे इनको ट्रैक किया जा रहा है। सफलता जल्दी ही मिल जाएगी। सर, क्या प्रोफाइल है लूटी की, जिस महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई है? क्या टीचर है? ये एक वृद्ध महिला है, ये मतलब श्रीयंत नगर में निवासी है, गृहिणी है। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में फिर एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां युवती के पूर्व परिचित दोस्त ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब युवती ने शादी से करने की बात कही तो वह मुकर गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र में फरियादिया के द्वारा आके बताया गया था कि आरोपी के द्वारा शादी का बताकर उसके साथ अवैध रूप से संबंध बनाए गए, जिसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश पतासजी जारी है और इसमें जैसे ही आगे की जानकारी होगी आपको अवगत कराया जाएगा। सर, क्या पीड़िता क्या करते, आरोपी क्या करते, किस प्रकार से झांसा दी, किसे दोस्ती थी? इन लोगों की दोस्ती सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी और दोस्ती होने के बाद काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप भी रही और अमूमन उसको वो धोखा देता रहा, बोलते हुए कि मैं तुमसे शादी करूँगा। परंतु जब महिला ने उससे पूछा कि भाई अब शादी का समय हो चुका है, अब हम शादी कर लें, काफ़ी समय से हमारी रिलेशनशिप है, तो उसने इनकार कर दिया और इसी के ऊपर मामला पंजीबद्ध हुआ है। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने आईपीएल सट्टे का पर्दाफाश कर 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सहित अन्य उपकरण जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मुखबिर सूचना पर से आरोपी विक्की उर्फ विकास गुर्जर, विक्रम चौहान और राजकुमार चाकरे, ये 3 व्यक्तियों के ऊपर ऑनलाइन सट्टे की आईपीएल के ऊपर सट्टा लगवाने की जो मुखबिर की सूचना मिली थी, उस पर से कल दोपहर में कार्रवाई की गई है। इनके पास से 3 मोबाइल जब्त हुए हैं। तीनों मोबाइल में एक ऑनलाइन आईडी जो कि क्रिकेट के सट्टे के ऐप में काम करती है, वो आईडी इनके पास मिली है। उन आईडी में बैलेंस मिला है। तीनों के ऊपर द्यूत अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई प्रोफाइल कब से कर रहे थे, कुछ इस तरह से? ये चूँकि अभी इसमें बहुत बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इनको केवल आईडी की ज़रूरत होती है। एडवांस पैसे खिलाड़ी लोग जमा करा करके इनसे आईडी बनवा लेते हैं और फिर वो अपना घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन जो जुआ है वो खेलते हैं और ये करीब पिछले 6-7 महीने से काम कर रहे हैं। सर, कितने लोगों तक इनकी आईडी पहुंचाई होगी, किस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ जानकारी है? अभी प्रकरण विवेचना में है और विवेचना में पता लगाया जा रहा है कि इसके ऊपर और नीचे की लिंक कौन कौन सी हैं। तो ऊपर की लिंक का तो पता चल गया है, नीचे जो खिलाड़ी हैं उनकी भी जांच की जा रही है। इंदौर पलासिया पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को पकड़ा है जिसे 5 महीने पहले जिला बदर किया गया था, लेकिन इसके बाद भी वह शहर में घूम रहा था। आरोपी पर 10 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं, जिसके चलते पुलिस ने अब रासुका की कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। पलासिया थाना प्रभारी के द्वारा जो आयतन अपराधी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें से अमन और फारस बौरासी के विरुद्ध भी जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, जिसके विरुद्ध 10 अपराध हैं। इसके साथ ही वो गंभीर अपराधों का आरोपी है। जिला बदर की कार्रवाई होने से प्रतिबंधित क्षेत्र में जानकारी मिली थी कि वो घूम रहा है, जिस पर से पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया है और कार्रवाई की गई है।
इंदौर में 26 मई को सेहत से जुड़े कार्यक्रम अल्टीमेट हेल्थ बूट कैंप का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सेहतमंद रहने के लिए विशेषज्ञों द्वारा खास जानकारी दी जाएगी। श्री नमो वेलनेस की संचालक डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा ने कार्यक्रम को लेकर खास जानकारी दी है। जैसे आपको पता है कि मैं कनाडा से आई हूँ और कनाडा में क्या है कि आपका जो हेल्थ है सर्विसेज है वो फ्री है, बट उसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या है कि आपको राइट अवे स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो हमारा वहाँ मानना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर डॉक्टर तक पहुँचने की ज़रूरत ही ना पड़े। और मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ और हमारा ये मानना है बहुत सालों से कि जो बीमारियां शुरू होती हैं वो आपके पेट से शुरू होती हैं। तो क्यों ना हम जो खाना खाते हैं उससे और अपने लाइफस्टाइल से बीमारियों से वैसे ही बच जाए। बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें बहुत लोग बीमार हैं और वो जिम तक नहीं पहुंच सकते या उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होती कि वो वॉक पे जा सके या जिम जा सके। तो क्यों ना हम उन लोगों की हेल्प करें और घर में बने खाने से उनकी मेडिकल इश्यूज ठीक हो जाए, ताकि उनमें जब एनर्जी हो तो वो जिम तक जा सके। हम ये नहीं कहते आप जिम मत जाइए, एक्सरसाइज मत कीजिए, बट बहुत लोग हैं जो जा नहीं पाते। ज्ञान आजकल बच्चे बच्चे को है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को टेक केयर नहीं कर पा रहे और उसके कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और जो एलोपैथी है वो एक दवाई 5 दवाइयाँ लेकर आती है। तो क्यों ना हम अपनी बीमारियों पे आने से पहले बीमारियों से बचाव कर लें। तो हमारा ये मोटिव है। और इंदौर जैसे डॉक्टर नेहा ने बोला कि ये स्वच्छ शहर है, तो क्यों ना इसको स्वस्थ शहर बनाए। और ये मेडिकल हब है, तो बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस बात को मानेंगे। और जो मेडिकल के ऊपर इतना बोझ है बीमारियों का, उससे अगर हम बॉटम लेवल से ही ठीक करना शुरू कर दें तो कितना बढ़िया हो जाएगा सोसाइटी के लिए। तो हमारा ये कोशिश है, छोटी सी कोशिश है एक अवेयरनेस लाने की, कि हम उन लोगों तक पहुँचे जो कि मेडिकल जो उपलब्धियाँ है उनको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो हम घर में बैठ के अपने घर के खाने से और लाइफस्टाइल से अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकें। आपका नाम बताइए प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम है रूपी भाटिया और मैं हूँ हेल्थ एंड वेलनेस मेंटोर और बिजनेस कोच। देखिए, हमारा इंदौर जैसे आप सब जानते हैं कि सबसे स्वस्थ शहर है, स्वच्छ शहर है। इसको हमें स्वस्थ बनाना है और उसी मुहिम के तहत जो हमारे महापौर जी ने भी डिस्कस किया है कि हमारा इंदौर सबसे स्वस्थ बने, और ये मेडिकल हब भी है एमपी छत्तीसगढ़ का। तो बेसिकली इस इवेंट में आप ये सीखेंगे कि लाइफस्टाइल मेडिसिन या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के थ्रू आप कैसे घर पे रह के या बिना किसी दवाइयों के या बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ट्रीटमेंट के आप किस तरीके से अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, किस तरीके से घर पे बैठ के घर का खाना खा के आप अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप अगर आपको कोई प्रकार की न्यूरो समस्या या ऑर्थो समस्या हो गई है तो किस प्रकार से महंगे इलाज या ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और ऐसी चीज़ें खा के जो आपके घर में ही उपलब्ध हैं, आप अपने आप को हील एंड रिपेयर कर सकते हैं। इंदौर के एरोडम थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां युवती का दोस्त उसका पीछा कर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे रहा था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसमें फरियादिया के द्वारा हमें जानकारी दी गई थी कि उसके जो एक पहले पहचान हुई थी सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी से। आरोपी के साथ क्योंकि फ्रेंडशिप हुई थी तो कुछ फोटोग्राफ्स थी आरोपी के पास महिला की, तो उसको वायरल करने की धमकी देकर उस पर दबाव डाल रहा है। जब महिला ने बोला कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और हम ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके द्वारा स्टॉकिंग की गई। लगातार महिला जब भी कहीं जाती थी तो उसका पीछा किया गया, या कभी अमूमन उसको सड़क पर रोक के उससे बातचीत करने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया में अलग अलग नंबरों से अलग अलग प्रोफाइल आईडीज़ बनाकर उसको मैसेजेस किए गए। यहाँ पर ये बात भी है कि उसके द्वारा इलीगल पैसे की डिमांड भी की गई थी कि भाई आप इतना पैसा दीजिए तभी मैं आपका पीछा छोड़ूंगा। फरियादिया ने ये सब दरकिनार करते हुए, सोचते हुए कि शायद आरोपी सुधर जाएगा, इसके बाद भी उन्होंने पहले शिकायत नहीं की और उनका रिश्ता कहीं दूसरे घर में तय भी हुआ था। तो जिस घर में रिश्ता तय हुआ उस घर में भी जाके वहाँ पर जाके हंगामा करना, उनको गलत चीज़ें बताना, कुछ भी करके उनको भड़काना, और इस कारण से महिला का रिश्ता भी टूटा। तो जब इस चीज़ से वो परेशान हो गई तो वो पुलिस के पास आई, तो इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है। फरियादी के बताए अनुसार जो आरोपी के द्वारा जो भी कृत्य किए गए हैं उसके एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और आरोपी की तलाश जारी है। जल्दी ही उसको गिरफ्तार करके इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे।